हाँ जी, सभी को स्वागत और अभिनंदन। मैं बीएल सर और आप सभी देख रहे हैं बीएल सर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर मैथमेटिक्स का जो निःशुल्क बैच मैंने शुरू किया था उसमें अपना प्रतिशत चैप्टर चल रहा है। उस प्रतिशत चैप्टर की ये क्लास नंबर 2 है। बिल्कुल बेसिक से अपन कर रहे हैं, 0 लेवल से चल रहे हैं। एक क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है। यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो कंटिन्यू क्लास पीछे वाली देखिए और आगे वाली को समझिए। आज अपन बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 को। किसकी चर्चा करेंगे? पार्ट नंबर 2 की। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों, ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी बातें समझा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आपको आय में कमी या वृद्धि संबंधित प्रश्न आए तो आपको करने का सबसे पहला तरीका है कि जब प्रतिशत इफेक्ट पूछे तो आपको ये देखना है जो कमी या वृद्धि लिखी हुई हो वो तो आपको सेम ऊपर लिखनी है। कितनी भी कमी या वृद्धि दे रखी है वो तो आपको ऊपर लिखनी है। क्लियर है? उसके बाद में नीचे 100 में से घटाना है यदि कमी है तो, घटाओगे यदि कमी है तो, और प्लस करोगे यदि वृद्धि है तो, और गुणा कर दोगे 100 से। ये तो आपका सूत्र रहने वाला है कमी या वृद्धि से संबंधित का क्वेश्चन आए तो। जो भी कमी या वृद्धि ऊपर दे रखी है उसको ऊपर लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 10% की कमी, तो 10 ऊपर रहेगा। 100 कमी है तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90, और गुणा में 100 कैलकुलेशन करोगे तो ये 1/9। 1/9 को आप क्या बोल सकते हो? 11 सही 1/9, यानी 11.11%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। लेकिन साथियों, आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से अप्लाई नहीं करना है। आपको अपना जो तरीका लगाना है वो तरीका नंबर 2 लगाना है। तरीका नंबर 2 क्या कहता है उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। देखिए क्या कहता है 2 वाला तरीका। देखो, मैंने आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए दी है। वो चीज़ें आपको याद करने के लिए मैंने बताया था। क्या बताया था वो यहाँ से देखिए। मैंने आपको कहा था 1 का मतलब 100% पहले वाला वीडियो में। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। उसके बाद में मैंने आपको 1/9 के लिए कहा था 11 सही 1/9%। 1/10 के लिए बोला था 10%। और 1/11 के लिए बोला था 9 सही 1/11%। इतना मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना। इतनी चीज़ें आप सबको याद है। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये समझने की बात है। देखो, आय गीता की आय से 10% कम है और प्रश्न में आपको क्या पूछा है? अधिक पूछा है। देखो, 10 कम है, आपको क्या पूछा? अधिक है। तो इस 10 से ऊपर, इस 10 से जस्ट अधिक कितना है? तो आप कहोगे 11 सही 1/9 है। तो ये 11 सही 11% आंसर आ गया। देखना है आपको, इससे जस्ट अधिक वाला आंसर दे के आना है। यहाँ कम शब्द लिखा हुआ है तो आपको अधिक वाला आंसर दे के आना है, क्योंकि अधिक पूछा है आपको। तो इससे अधिक वाला आंसर देकर आना है। क्लियर है क्या? इसके दूसरे क्वेश्चन को लेके करते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी 20 से अधिक वाला आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन में 20 से अधिक कौन है? 20 से अधिक 20 तो नहीं है, ये नहीं है। 2 ऑप्शन हट गए। 2 ऑप्शन आपके क्लियर हट गए, कोई डाउट इनमें नहीं रहा। अब 24 है या 25 है? तो यहाँ देखो, मैंने कहा है 20 से ऊपर वाला, तो 20 से ऊपर कौन है? तो आप कहोगे सर 20 से ऊपर 25 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
बताओ किसी प्रकार का डाउट है क्या? देखो 20 से अधिक वाला आंसर दे के आना है, तो 20 से अधिक के लिए मैंने रटा रखा आपको 25। ऐसा भी नहीं करते हो तो आप इसको तोड़ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना याद करवाया था मैंने? 1/4। क्या कहा है? घट गया, यानी घटने का मतलब क्या है? माइनस है। ये पहले से आपको दे रखा है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है अधिक कितना है, तो 1 अधिक है, अधिक पूछा है तो प्लस का हो जाएगा। सॉरी, 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। तो यहाँ से आप 1/5 को देखोगे, यहाँ से आपको पता चला 1/5 कमी है तो माइनस। अब जैसे ही माइनस कम करोगे तो 1 में से कम करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऊपर तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखना है और नीचे इसमें से कम करके लिखना है। माइनस है तो 4 और 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है। क्लियर है क्या? पीछे वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं अपन, लेकिन एक क्वेश्चन और लेते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो आपको आंसर कम वाला बताना है। 20 से कम वाला आंसर आपको बताना है। इनमें 20 से कम कौन है? आप कहोगे 16 सही 2/3 है, तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16.66%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, निकालना ही नहीं। 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% 1/5 कैसे होता है? इसका मतलब होता है 20% को उठाओगे तो नीचे 100, 20% को हटाओगे तो नीचे 100, काटोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इस प्रकार से 1/5। अधिक होने का मतलब होता है प्लस। अधिक होने का मतलब क्या होता है? प्लस। अब देखो आगे मैंने क्या कहा? ऊपर वाला तो सेम लिखना है और यहाँ प्लस का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 5 कितना हो गया? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16। देखो यहाँ लिखवाया है मैंने 1/6 का मतलब 1/6 बराबर ये होता है, आपको याद रखना है। कितना हो गया? 16.66%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। मानता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाने वाला है। क्लियर है साथियों? किसी को भी यदि डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप पूछ सकते हो, सर ये कैसे हुआ। फिर भी मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 10% बढ़ गया। तो कम वाला आंसर देना है, तो 10 से कम कौन है? यहाँ देखो 10 से कम वाला आंसर कितना है? तो 10 से कम कितना है? 9 सही 1/11 है। 9 सही 1/11 का मतलब 9.9%। 9.1% हो जाएगा, बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये कितना हो गया? 9.1%। अब देखो दूसरा तरीका अपना अप्लाई किया था। 10% का मतलब होता है 10/100, काटोगे तो 1/10, बढ़ गया तो प्लस है, तो ऊपर तो 1, 10 और 1 कितना हो गया? 11। 1/11 बराबर 9 से 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? 9.9 ही रहेगा। 11 9 99, 1 बच गया 0, 9 सही 1/, यही आता है ऑप्शन, तो ये लिख लो आप। 9.009 आता है, ये गलती से 9.9 लिखा गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसे कितने % कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न? कितना अधिक है? 25, तो कम वाला आंसर देना है। 25 से कम कौन है? तो आप कहोगे सर 25 से कम कौन है? 25 से कम 20 है, बस निकालना ही नहीं। 25 से कम कौन है? 20, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तरीके से बताओ सर हमें, तो मैंने कहा 25 क्या है? अधिक है, तो प्लस का 25%। प्लस का मतलब प्लस का 1/4। प्लस है तो ऊपर 1 और 4 और 1 कितना हो गया? 5। 1/5 का मतलब 20%। 1/5 बराबर 20%। ये पहले वीडियो में मैंने कहा था, आपको याद करनी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हैं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसको करने का मैं सूत्र बता देता हूँ। देखो पहले कमी या वृद्धि होना, तो वृद्धि के लिए तो प्लस और कमी के लिए माइनस। पहली बार वृद्धि है वो लिख लो, या पहले कमी है वो लिख लो। फिर आपको प्लस माइनस वापस वृद्धि या कमी है वो लिख लो,
और फिर प्लस का साइन लगाना है। यहाँ वृद्धि है तो वृद्धि लिखो, कमी है तो कमी लिखो, और बटा में दूसरी वृद्धि या कमी है वो लिखो, और बटा में कितना लगा दो 100। ये सूत्र है। लेकिन अपने को कैसे करना है ये तो मैंने सूत्र लिखवा दिया, जिनको सूत्र से करना होता है उनके लिए। अपने को देखो क्या बोला है, 10% बढ़ा तो प्लस का 10%, 10% का मतलब प्लस का 1/10, यानी जो चीज़ 10 की थी वो अब कितने की हो गई, आप कहोगे सर वो 11 की हो गई। 20% बढ़ा, 20% बढ़ने का मतलब प्लस है, 20 का मतलब 1/5 है। जो चीज़ 5 की थी वो अब प्लस होके कितने की हो गई, आप कहोगे 6 की। मैंने कहा 10 पंजे 50 और 11 6 66, ये गुणा करना है। 10 पंजे 50, 11 6 66। जो वस्तु 50 की थी वो कितने की हो गई, 66 की हो गई। जो वस्तु 50 की थी वो कितने की हो गई, 66 की। परसेंट में कन्वर्ट करना है, कितने बढ़ गए, आप कहोगे 16 बढ़ गए। किस पर बढ़े, 50 पर बढ़े, गुणा में 100, यहाँ से काटोगे ये 2 बार, 16 दूनी 32%, 16 दूनी 32%। क्लियर है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो भी राजस्थान में कहीं पर भी बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर, उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है आपके घर पर ही। टेस्ट यहाँ से करवाऊँगा, लेकिन करवाऊँगा किस पे, OMR सीट पे। बहुत लोग इसमें जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। इन नंबरों पे जानकारी ले सकते हो। टेस्ट कैसे होंगे, OMR आधारित राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज है जो आप अपने घर बैठकर दे सकते हो। सिलेक्शन का आधार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है। यदि आप जितने ऑफलाइन टेस्ट दे के जाओगे वो सब आपको फ़ायदा देंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद में मैं बात बता दूं, ये टोटल 18 टेस्ट है, लेकिन यहाँ मेरे चलने वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का प्रत्येक टेस्ट जो हर दिन होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी आपको टोटल 150 टेस्ट मिलेंगे मात्र और मात्र अभी 299 रुपये में, और ऑफ़र यदि ख़त्म हो गया तो मिलेंगे 599 रुपये में 150 टेस्ट, और वो भी OMR आधारित। अब आप देख लो आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेनी है या नहीं। जितना आप टेस्ट दे के जाओगे आपको लगभग 299 रुपये में 15,000 प्लस टेस्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और वो आप टेस्ट देकर जाओगे 15,000 क्वेश्चनों का, और वो भी ऑनलाइन नहीं, राजस्थान में पहली बार ऑफलाइन टेस्ट दे के जाओगे 15,000 क्वेश्चनों का। इस टेस्ट सीरीज से आप कभी भी छूट मत जाना। यदि टेस्ट सीरीज से छूट जाओगे तो पेपर से और सिलेक्शन से भी छूट जाओगे। मात्र और मात्र 299 रुपये में मिल रहे हैं आपको 150 टेस्ट, 15,000 लगभग क्वेश्चन। अब आपके ऊपर है आप इसको किस प्रकार से लेते हो। ठीक है, सीटें सीमित है, 500 ही सीटें होंगी इसमें, इससे ज़्यादा ये ऑफलाइन टेस्ट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऑफलाइन में 5 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है इतनी सस्ती 5 ऑप्शन वाली OMR आधारित टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने घर बैठ कर OMR टेस्ट सीरीज दे सकते हो। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, बाद में 5% घटाया, 15% घटाया। ऐसी वैल्यू है तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, घटाने का मतलब माइनस के 15, घटाया फिर तो माइनस के 5, फिर प्लस का साइन, घटाने का मतलब माइनस के 15 गुणा माइनस के 5 बटे 100। माइनस के 15 और माइनस के 5 हो गए माइनस के 20, प्लस माइनस माइनस प्लस, 15 5 काट देता हूँ मैं 20 बार, 3/4 कितना हो गया, 3/4 ही हुआ ना, ये 3/4। जब 20 में प्लस करोगे 3/4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। इसका माइनस करोगे तो माइनस के 19.25, और माइनस का मतलब होता है कमी को शो कर रहा है, तो 19.25%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बताओ चीज़ समझ में आई या नहीं, कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा बैच आपको निःशुल्क मिलेगा। क्लियर है, चलते हैं आगे की ओर। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो,
और ये टेस्ट सीरीज चतुर्थ श्रेणी वाले आपको लेनी है। 15,000 क्वेश्चन अपना टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट ले सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि, परंतु कुछ दिनों बाद 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी? देखो 25 की वृद्धि तो प्लस का 25, 15 की कमी तो माइनस का 15, फिर प्लस का साइन, 20 प्लस के माइनस के कितने हैं 15 बटेवा 100, 25 चौका 100, 25 में से 15 गए प्लस के 10, ये हो जाएंगे कितना 15 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 4 8 4 3 12 माइनस के 3 पॉइंट कितना बच जाएगा 1/4 का मतलब 25। 10 में से 3.25 कम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25% की कमी या वृद्धि। तो यहाँ लिखना 6.25% की कमी। माइनस का साइन आ रहा है ना, सॉरी प्लस का आ रहा है तो वृद्धि होगी, प्लस का आ रहा है वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, क्या होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कमी या वृद्धि में वृद्धि आंसर रहेगा आपका। क्लियर। एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई। पहले देखो आयत की लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया 5%, जबकि चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहते हो सर लंबाई को गुणा कर दो चौड़ाई से, ठीक है क्या? मैंने कहा देखो लंबाई को गुणा करते हो चौड़ाई से तो आता है आपका क्षेत्रफल। लंबाई में 5% बढ़ाया गया तो 5/100 कर सकते हो, आप कहोगे 1/20। जो लंबाई 20 थी वो नहीं होके कितनी हो गई 21। वृद्धि का मतलब बढ़ाई गई 10% यानी 10/100, बढ़ाने का मतलब प्लस 1/10। जो 10 थी वो कितनी हो गई तो आप कहोगे 11। यानी इन दोनों का गुणा पहले कितना हो रहा था तो आप कहोगे 200, और अब इन दोनों का गुणा कितना हो गया तो आप कहोगे 2 3 1 231। बताओ कितना बढ़ गया? तो आपने कहा जो 200 था वो 231 हो गया, तो 31 बढ़ गया किस पर? आप कहोगे 200 पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, एक से एक दूसरे से दूसरा 15.5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो 10% का मतलब 10 से कितनी हो गई 11। अब आपको 10% का मतलब ये समझना है, 10% का मतलब 1/10, वृद्धि हुई तो प्लस लगा दो, यानी 10 से 11, फिर 10 से 11, आप कहोगे 10 10 100, 11 11 121। जो त्रिज्या 10 थी वो कितनी हो गई अब है? तो आप कहोगे सर 121। कितने की वृद्धि हो गई? आप कहोगे 21 की। कितने पर? आप कहोगे 100 पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, 21% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। यहाँ तक अपन ने आज 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तीनों में से हर शिफ्ट की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में से 10 में से एक क्वेश्चन आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती में देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आप लेना चाहते हो राजस्थान की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, तो इसको लेने से चूकना मत। अभी यदि आप 100 विद्यार्थियों तक लेते हो तो 299 रुपये में 15,000 क्वेश्चंस यानी 150 टेस्ट, वो भी OMR आधारित, लेने के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर। राजस्थान के बहुत लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं, आप भी दे सकते हो। जो प्रत्येक संडे को टेस्ट है वो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। उसके बाद में 100 टेस्ट मेरी ऑफलाइन जो क्लास होगी उसके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, तो चूकना मत इस ऑफ़र से। यदि ऑफ़र एक बार निकल गया, 500 रजिस्ट्रेशन हो गए, तो ऐसी OMR आधारित टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।